सो हे गाइस, तो आज हम एक न्यू डोंगवा सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस सीरीज में आप लोग भी कल्टीवेशन को देखेंगे कि किस तरह हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन करता है। और ये कल्टीवेशन वर्ड डोंगवा सीरीज है जिसमें कि हर पर्सन अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर रूल करता है और पावरफुल बनता है। और ये जो सीरीज है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही लो लेवल से अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज करता है और अपने एनिमी से बदला लेता है। तो ये जो सीरीज हमारी होने वाली है ये रिवेंज पर बेस होने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वेंगार्ड ड्रैगन गॉड पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक पैलेस को, और तब हमें उस पैलेस से एक आवाज सुनाई देती है। कोई कह रहा होता है, यांग किंग चैन, तुमने मुझे यहाँ 100 सालों से कैद करके यहाँ पर रखा हुआ है और तुम मुझे पूरे 100 साल से टॉर्चर कर रही हो। और तब हमें उस बंदे की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बहुत ही जोर जोर से वहाँ चिल्ला रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर चैंस को, और हमें दिखाया जाता है उस चैंस में बंधे हुए एक बंदे को जो कि खांसते हुए बताता है कि मेरा नाम जो है वो जियांग हैन है। रियलिटी में तो मैं इस प्लेनेट का हूँ ही नहीं, रियलिटी में तो मैं अर्थ का रहने वाला एक प्राणी हूँ जो कि अपने एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। और तब हमें दिखाया जाता है जियांग हैन को, जो अपनी कार में बैठकर जा रहा होता है। और तब जियांग हैन अपनी स्टोरी को आगे बताते हुए कहता है कि पता नहीं एक्सीडेंटली मैं इस वर्ल्ड पर टेलीपोर्ट हो गया। और तब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर जियांग हैन से कोई कह रहा होता है कि तुम्हारे पास जो सोल है वो एंशिएंट चाओस की सोल है। और तब हमें दिखाया जाता है उस पर्सन को जो कि असल में एक लेडी होती है जिसका नाम यांग किंग चैन होता है, जिसने की है हमारे मेन कैरेक्टर को 100 सालों से यहाँ पर कैद करके रखा है। और तब यांग किंग चैन आगे कहते हुए कहती है कि तुम एक मोटरलियन के कल्टीवेशन के साथ एक आंट की तरह और कुछ भी नहीं हो। और तब हमारा मेन कैरेक्टर यांग किंग चैन के बारे में बताते हुए कहता है कि ये जो औरत है ये कल्टीवेशन की फर्स्ट गोल्डेस है और ये वोसेंग पैलेस की एम्प्रेस भी है। इसका नाम यांग किंग चैन है। ये जैसे दिखती है ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने लिए किसी भी हद तक जा सकती है और किसी को भी कुछ भी कर सकती है। और तब जियांग हैंग यांग किंग चैन के बारे में आगे बताते हुए कहता है कि ये जो एनिमल जैसी लेडी है इसने मुझे 100 सालों से यहाँ पर कैद करके रखा है और मुझे रोज टॉर्चर कर करके मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। इस लेडी के अंदर फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसको बस पावर ही दिखाई देता है। पावर के अलावा इसको कोई भी चीज़ कभी भी नहीं दिखाई देता। और तब यांग किंग चैन हमारे मेन कैरेक्टर को टॉर्चर करते हुए कहती है कि मैंने 100 सालों से अपना टाइम ही बस वेस्ट किया है और आज मैं भी फ्री हो जाऊंगी और तुम भी फ्री होने वाले हो। आज मैं नेक्स्ट स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ और तुम्हारा तो क्या होगा वो तो तुम ही जानते हो अच्छी तरह से। हमारे मेन कैरेक्टर से ये सब कहने के बाद यांग किंग चैन वहीं पर जोर जोर से हंसने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर को पर्पल थंडर से टॉर्चर करने लगती है। हमारे मेन कैरेक्टर को तो उसके टॉर्चर की आदत पड़ चुकी है 100 सालों से, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा थोड़ा तो पेन होता ही है। और तब जियांग चैन तड़पते हुए कहता है कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए इस एनिमल जैसी औरत से। और तब जियांग हैंग यांग किंग चैन से कहता है कि तुम आज ही मेरे सोल चाओ सोल स्पिरिट को खा लोगी और जिसके कारण मैं वहीं पर मर जाऊंगा। जियांग हैंग की बातें सुनकर यांग किंग चैन कहती है कि तो क्या हुआ अगर तुम मर जाओगे तो इस दुनिया में जो है बहुत से स्ट्रॉन्ग लोग भरे पड़े हैं, तुम मर जाओगे तो कोई दूसरा ही सही। और फिर यांग किंग चैन हमारे कैरेक्टर के पास आते हुए कहती है ये जो वर्ड है ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इस वर्ड में एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भरे पड़े हैं। अगर तुम मर भी गए तो इससे मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हम लोग अब स्टार्ट करें। तब हमारा मेन कैरेक्टर यांग किंग चैन की बात सुनकर शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैंने इस चीज़ को अभी स्टार्ट किया तो आज मैं अभी यहीं पर मर जाऊंगा। और तब जियांग हैंग यांग किंग चैन को बहलाते फुसलाते कहता है कि यांग किंग चैन तुम जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और तुम्हारा जो फिगर है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और तुम देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो। और अगर तुम यहाँ पर मुझे रिलीज़ कर दोगी और मुझे कल्टीवेट करने दोगी जिससे कि मैं अपने चाओ सोल को कल्टीवेट कर पाऊँगा, और जब मेरा चाओ सोल स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी चाओ सोल स्पिरिट को सेक्रीफाइस कर दूंगा और तुमको एब्जॉर्ब करने दूंगा मेरे चाओ सोल स्पिरिट को, जिससे कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनकर यांग किंग चैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे चूतियाँ नहीं बना सकते,
तुम मुझे चूतिया बनाने की कोशिश कर रहे हो, और अगर तुमने एक और वर्ड भी बोला तो मैं तुमको यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और यांग किंग चैन जियांग हैंग को वहीं पर टॉर्चर करने लगती है अपने पर्पल थंडर से। और तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यांग किंग चैन, तुमने और मैंने अपने चाओ सोल स्पिरिट को 100 सालों से कल्टीवेट नहीं किया है, जिसके कारण हमारा जो चाओ सोल स्पिरिट है वो उसी लेवल पर रुका हुआ है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी और मुझे चाओ सोल स्पिरिट को कल्टीवेट करने दोगी तो मैं अपने चाओ सोल स्पिरिट को कल्टीवेट करके अपने चाओ सोल स्पिरिट को सेक्रीफाइस करूंगा तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम्हारा चाओ सोल स्पिरिट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इस समय तुम्हारे पास सिर्फ चाओ सोल स्पिरिट है, और जबकि मैं तुम्हें अपना सोल स्पिरिट सेक्रीफाइस कर दूंगा तब तुम्हारे पास एंशिएंट चाओ सोल स्पिरिट हो जाएगा। तब तुम 3 गॉड्स को एक साथ कल्टीवेट कर पाओगी। और यहाँ तक कि जो सोल के 7 सीक्रेट आर्ट होते हैं और उसके साथ साथ 9 सोल लाइफ्स की जो पोजीशन होती है उसको भी तुम एक साथ कल्टीवेट कर पाओगी। जियांग हैंग की बातें सुनकर यांग किंग चैन अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने हजारों सालों तक एक एंशिएंट चाओ सोल स्पिरिट वाले बंदी को ढूंढा ताकि मैं उसके सोल को एब्जॉर्ब करके अपना कल्टीवेशन बढ़ा सकूं, लेकिन मैंने इस बच्चे को एक्सीडेंटली पाया। और तब यांग किंग चैन हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि क्या तुम जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो? क्या तुम अपने चाओ सोल स्पिरिट को कल्टीवेट करोगे और उसका लेवल अप करके उसको मेरे लिए सेक्रीफाइस करोगे? और तब यांग किंग चैन अपने मन में सोचते हुए कहती है कि अगर मैंने इसके चाओ एंशिएंट सोल स्पिरिट को जबरदस्ती लेने की कोशिश की तो मैं इस चीज़ में फेल भी हो सकती हूँ, और अगर ये मुझको अपनी मर्जी से कल्टीवेट करके अपने चाओ सोल स्पिरिट को देगा तो ये बहुत 100% वर्क करेगा। और जब ये मान ही गया है अपनी एंशिएंट चाओ सोल को सेक्रीफाइस करने के लिए मेरे लिए, तब मैं इसको एक चांस दे सकती हूँ, और पता नहीं मुझको अब और कितना वेट करना पड़ेगा। और तब यांग किंग चैन बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुमको एक चांस दे रही हूँ। और तब यांग किंग चैन जियांग हैंग से कहती है कि मैं तुमको रिलीज तो कर रही हूँ, लेकिन अगर तुमने अपने गंदे हाथ से मुझे छोड़ने की कोशिश की या फिर कोई भी गंदी ट्रिक को खेलने की कोशिश की यहाँ से भागने में, तब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको उसी समय मार डालूंगी। और ये कहकर यांग किंग चैन जियांग हैंग जिस चैन से बंधा हुआ होता है उस सभी चैन को तोड़ देती है, जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर जियांग हैंग रिलीज हो जाता है। अपने आप को 100 सालों बाद रिलीज देखकर जियांग हैंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली मैं आज आज़ाद हो गया। और जियांग हैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये वुमन जो है वो किसी भी एनिमल से कम नहीं है। ये वुमन अगर मैं यहाँ रहा तो ये मुझे जान से मार डालेगी और मेरा मरना तय है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। और ये मेरे भागने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, अगर मैं लड़ाई नहीं करूँगा तो मैं ज़रूर ही मारा जाऊँगा। और ये कहकर यांग किंग चैन अपने ऑरा को अपने हाथ में रिलीज करते हुए यांग किंग चैन के ऊपर अटैक कर देता है और यांग किंग चैन के बॉडी के आर पार अपने हाथ को कर देता है। जियांग हैंग के अटैक पर यांग किंग चैन जियांग हैंग पर अटैक करके उसको दूर करती है। तब हमें दिखाया जाता है यांग किंग चैन की बॉडी पर, जिसके बॉडी पर आर पार होल हो गया होता है। और तब यांग किंग चैन जियांग हैंग से कहती है कि तुमने सीक्रेटली सोल डुओ को कल्टीवेट किया मुझे बिना बताए। यांग किंग चैन की बात सुनकर जियांग हैंग वहीं पर जोर जोर से हंसने लगता है और जियांग हैंग यांग किंग चैन से कहता है कि यांग किंग चैन, तुमने मुझे 100 सालों से अपना स्लेव बनाकर रखा है और इन पूरे 100 सालों में ही मैं तुमसे एस्केप करने की कोशिश कर रहा था। तुमने मुझे 100 सालों से अपना स्लेव बनाकर रखा और मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया और मुझे बुली किया, लेकिन मैं इन 100 सालों में कभी भी तुम्हारी चंगुल से एस्केप नहीं कर पाया। आज मुझे टाइम मिला है तुम्हारी चंगुल से भागने का, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दूंगा। जियांग हैंग की बात सुनकर यांग किंग चैन कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इन 100 सालों में एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है यांग किंग चैन के घाव को, जो कि धीरे धीरे करके हील होने लगता है। यहाँ पर जो यांग किंग चैन है वो अपने घाव को हील करने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग पावर का यूज किया होता है। और तब हमें दिखाया जाता है यांग किंग चैन को, जो कि पूरी तरह से हील हो जाती है। यांग किंग चैन को इस तरह हील होता देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जियांग हैंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मैंने तो अपना पूरा बेस्ट दिया था इसको इंजर्ड करने के लिए, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी हील हो जाएगी। यांग किंग चैन पूरी तरह से हील हो जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम्हारे सोल लेवल के कल्टीवेशन के साथ तुम क्या सोचते हो कि क्या
तुम मुझे किल कर पाओगे। ये तो तुम अपने सपने में ही सोच सकते हो, जो कि मैं तुमको वो भी नहीं देखने देती। और तब हमें दिखाया जाता है जियांग हैंग को, जो कि भाग रहा होता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। तभी हमें दिखाया जाता है यांग किंग चैन को, जो कि जियांग हैंग के पीछे पहुंच जाती है और जियांग हैंग के ऊपर अपने किसी भी पावरफुल अटैक का यूज करती है और कहती है कि तुम बस सपना देखो यहाँ से एस्केप करने का। और तब हमें दिखाया जाता है जियांग हैंग के एंशिएंट चाओ सोल को, जो कि उसके मुंह से बाहर निकल रही होती है। और तब जियांग हैंग कहता है कि ये मेरा स्किप करने का लास्ट चांस है, अगर मैं यहाँ से स्किप नहीं कर पाया तो मैं जिंदगी भर यहीं रहूंगा और मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर कंडीशन क्या है, मुझे एस्केप करना ही होगा। और तब हमें दिखाया जाता है जियांग हैंग को, जो कि एक टेलीपोर्टेशन अरे को बनाता है और उस टेलीपोर्टेशन अरे में कूदकर वहीं से टेलीपोर्ट हो जाता है। तब हमें दिखाया जाता है यांग किंग चैन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो जियांग हैंग है वो बहुत ही ज़्यादा रोडलेस है और मैंने उसको 100 सालों से पाल कर रखा ताकि मैं उसकी सोल एसेंस को एब्जॉर्ब करके अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सकूं। तभी हमें दिखाया जाता है जियांग हैंग को, जो कि उस टेलीपोर्टेशन अरे में यांग किंग चैन को आवाज़ लगाता है और कहता है कि मैं एक दिन अपने सोल लेवल को वापस पाऊंगा और एक दिन मैं तुमसे बदला लूंगा। तो तुमने मेरे साथ 100 सालों से किया है, मैं इस चीज़ का गिन गिन कर तुमसे बदला लूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर जियांग हैंग की ये बातें सुनकर यांग किंग चैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहती है कि क्या हुआ अगर तुम यहाँ से स्किप हो गए हो, धरती के तुम किसी भी कोने में जाकर छुप जाओ, मैं एम्प्रेस यांग किंग चैन मैं तुमको धरती के हर कोने से ढूंढ निकालूंगी और तुमको वहीं पर मार डालूंगी। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा नाम भी एम्प्रेस यांग किंग चैन नहीं। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें पता चले कि हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें। सो सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो।